हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज का यह मोटिवेशनल स्पीच है आपके ज़िंदगी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत ही सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पैसों की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज़ सवेरे उठकर अपने पैसे को आग लगाता है? कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसों की वैल्यू को समझता है। बेरोज़गारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से यह महंगाई का दौर है, जिसके चलते आज के समय में पैसा बचाना और कम पैसे में घर का सारा खर्चा संभालना किसी फाइनेंस की पीएचडी करने में कम नहीं है। जितनी अहमियत आप पैसों को समझते हो, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत समय की होती है। ये क्यों नहीं समझते? वैसे सही है, समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। समय की कीमत तब समझ आती है जब आप कुछ समय के लिए 1 मिनट को मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत ज़रूर पूछना जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने में दिन रात एक कर रहा हो। उस इंसान से समय की कीमत ज़रूर पूछना जिसका 1 मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक एक मिनट कीमती अहमियत क्यों रखता है। वो इंसान समय की कदर कभी नहीं कर सकता जिस इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, जीवन में करना क्या है। वह बस टाइम पास कर रहा है। और वो इंसान भी समय की कीमत नहीं समझ सकता जिसके जीवन का कोई लक्ष्य है भी तो वो बहुत छोटा है। जिस इंसान के सपने विजन बहुत शॉर्ट और टर्म है, तो इसके लिए भी समय की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन हमारे विजन्स यानी लॉन्ग टर्म्स हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, तो एक्चुअल में अभी आपके लिए समय का क्या वैल्यू हो सकता है? कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप इस स्टेज में टाइम वेस्ट करते हो तो आपको फाइनेंशियली क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाएंगे बस। अगर 3 या 4 साल तक की बात करूँ तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन यदि इसी विज़न को हम लॉन्ग टर्म कर दें, फिर 10 साल आगे की सोच कर विचार करें कि आज तो हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी खेल रहे हैं या फिर सारा दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या स्टेटस डालने में लगे हों, चेक करने में लगे हों या डालने में लगे हों, कितने लाइक आए, कितने लाइक नहीं आए, कितने कमेंट आए, या फिर रात भर बेबी सोना करके अपनी कीमत समय बर्बाद कर रहे हो, तो इस वजह से अगले 10 साल में, 20 साल में क्या नुकसान होने वाला है उसका शायद अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह आपको लाइफ के उस स्टेज में आकर पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत ही कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोस रहे होगे कि क्या यार, यदि वो समय मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, तो उस समय मैंने कोई काम किया होता, तो कुछ सीखा होता, उस समय से ही जीवन का कोई लक्ष्य बनाया होता और मेहनत की होती, तो आज कहाँ होता। पर रोना तो इसी बात का है कि उस समय हर समय की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ के आने वाले 10 सालों में फाइनेंशियली खुद को अच्छे से सेटल कर लें? जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है, हर कोई इस बारे में ज़रूर सोचता है। तो ऐसे में आपके लिए आज के टाइम में अच्छा पैसा होना का डेफिनेशन क्या है? 5,000 रुपये महीना? नहीं। तो चलिए 1 लाख रुपये मान लेते हैं। तो चलिए इसी को एक बेंचमार्क मानकर पकड़ लेते हैं। तो अब सोचकर बताओ कि आप में से कितने हैं जो आने वाले 10 सालों में महीने का 1 लाख रुपये कमाना चाहते हैं और उनके अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं, और कितने लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल में मैं महीने का 50,000 भी कमा रहा हूँगा तो बहुत है, और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में 20,000 भी कमाने लग जाऊँ तो सही है। एक बात याद रखना, अगले 10 सालों की बात हो रही है,
तब तक तो समय भी बहुत चेंज हो चुका रहेगा और महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी रहेगी। तो अब कौन कहता है कि आने वाले 10 साल में भी महीने का 20,000 आए तो बहुत है? कोई नहीं। ऐसा सब यही चाहते हैं कि महीने का लाख रुपए हो, पर इसके पीछे एक कड़वा सच क्या है? मतलब क्या लगता है आप में से 90% ने बोल दिया कि हाँ, मैं आने वाले 10 सालों में 1 लाख रुपए कमाता हूँ। तो क्या सब लोग अचीव कर पाएंगे इस लक्ष्य को? नहीं। लक्ष्य वही अचीव करेगा जो डिजर्व करेगा, जिसमें काबिलियत होगी। तो क्या ये काबिलियत रातों रात बन जाती है कि आज सोए और कल उठे और एकदम में से वो महीना लाख रुपए कमाने वाली काबिलियत पैदा हो गई? तो जनाब ऐसा है, यह काबिलियत एक दिन में नहीं बनती, काबिलियत बनानी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। आपके आने वाले 10 सालों के अंदर समय के अनुसार हर सेकंड की कीमत को समझते हुए आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत तय करेगी आपकी काबिलियत की आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे या नहीं। तो इस काबिलियत को बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? याद रखना, अपने पास एक लिमिटेड टाइम है। इस पूरे समय यानी 1 मिनट को बांटना है, यानी पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आलस त्याग कर उसी टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। काम क्या करना है यह आप सोचोगे, लेकिन सोच समझकर कि इसी काम के ज़रिए मुझे आने वाले 10 सालों में ऐसा एम्पायर खड़ा करना है कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य निखर जाए। आपको इस 10 सालों को 10 लाख रुपए मानकर चलना है। जैसे हम पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, बचाते हैं, ठीक वैसे ही समय को भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह बिजनेस में जब पैसा गलत तरीके से गलत जगह पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? पूरा बिजनेस डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह आपके लिए यह 10 साल एक कैपिटल की तरह है। यदि बर्बाद करोगे तो यह आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस समय की कीमत को समझ गए होंगे। तो आज से अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने के लिए आलस्य त्याग कर समय का सदुपयोग करो। विश्वास करता हूँ आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।